मई 1974। राजस्थान के रेगिस्तान में हवा बिल्कुल शांत थी। पोखरण के रेत के टीले जैसे सदियों से चुप थे, लेकिन उन्हीं टीलों के नीचे कुछ ऐसा तैयार हो रहा था जो सिर्फ एक परीक्षण नहीं बल्कि भारत की तकदीर बदलने वाला फैसला था। दिल्ली में प्रधानमंत्री के करीबी सलाहकारों और इंटेलिजेंस ब्यूरो के शीर्ष अधिकारियों के बीच गुप्त बैठकों का दौर चल रहा था। फाइलों में असली नाम तक नहीं लिखे जा रहे थे, कोड वर्ड इस्तेमाल हो रहे थे, टेलीफोन लाइनों पर नजर रखी जा रही थी और सबसे अहम बात, एक आंतरिक लॉकडाउन चुपचाप लागू किया जा चुका था। इस लॉकडाउन का मतलब सिर्फ सुरक्षा बढ़ाना नहीं था। वैज्ञानिकों को अलग अलग पहचान के साथ यात्रा कराई गई। उनके परिवारों को भी असली मिशन की जानकारी नहीं दी गई। पोखरण जाने वाले वाहनों को सेना की सामान्य इंजीनियरिंग गतिविधि की तरह दिखाया गया। हर दस्तावेज पर सीमित प्रसार की मोहर, जानकारी केवल आवश्यकता अनुसार। ये सिर्फ वाक्य नहीं बल्कि नियम बन चुका था, क्योंकि दुनिया देख रही थी। 1968 की परमाणु अप्रसार संधि के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ चुका था। विदेशी उपग्रह भारतीय क्षेत्र पर निगरानी कर रहे थे। यदि जरा सी भी सूचना लीक होती तो तुरंत कूटनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और वैश्विक अलगाव का खतरा मंडरा सकता था। इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने विदेशी दूतावासों की गतिविधियों पर भी नजर रखी। वैज्ञानिकों के संचार माध्यमों को सीमित किया गया, यहाँ तक कि मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को भी अंतिम विवरण से दूर रखा गया। केवल एक छोटा समूह जानता था कि स्माइलिंग बुद्ध नामक अभियान अपने अंतिम चरण में है। पोखरण स्थल पर अधिकतर काम रात के अंधेरे में होता। दिन में गतिविधियां न्यूनतम रखी जाती ताकि उपग्रह चित्रों में कोई असामान्यता न दिखे। उपकरणों को रेत के नीचे छिपाया गया। सेना के ट्रकों की आवाजाही सामान्य अभ्यास जैसी दिखाई गई। ये सिर्फ वैज्ञानिक प्रयास नहीं था, ये खुफिया शतरंज का खेल था। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये गोपनीयता अंत तक कायम रह सकती थी? अगर एक भी दस्तावेज गलत हाथों में चला जाता, अगर किसी उपग्रह ने असामान्य खुदाई देख ली होती, तो भारत तुरंत कूटनीतिक तूफान में घिर सकता था। शायद परीक्षण रुक जाता, शायद देश पर कठोर प्रतिबंध लग जाते। 18 मई 1974 की सुबह जब धरती हिली, दुनिया चौंक उठी। लेकिन उस धमाके से पहले की असली कहानी थी सन्नाटा, आंतरिक लॉकडाउन और एक ऐसा जोखिम जो पूरे राष्ट्र को वैश्विक अलगाव में ढकेल सकता था।